नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे अपने बच्चों से मिलवाएंगे जिन्होंने 2017 के एसएससी सीजीएल की परीक्षा को पास किया है। 6 बच्चे हमारे पास हैं जिनको मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। आप उनसे उनके संघर्ष की कहानी जानेंगे। इन 6 की सबसे खास बात है कि सबके तैयारी की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है और सबके सफलताओं की अपनी एक कहानी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ 6 बच्चों से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मिलवा रहा हूँ दर्पण शर्मा। इनकी खास बात है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में AA का परीक्षा पास किए। पीटी के एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले इन्होंने तैयारी करना शुरू किया और समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी बनाकर उस पर काम कैसे करते हैं और अपनी ताकत लगा करके हम कैसे पहले से तैयारी करने वाले बच्चों को भी पीछे छोड़ते हैं और अपना मनपसंद जॉब प्राप्त करते हैं, इसमें मिसाल है, आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक है, फिर बुलाते हैं दूसरे स्टूडेंट, आप आदित्य। इनकी सबसे खास बात है कि इन्होंने अपने जीवन में सिर्फ अभी तक 2 कंपटीशन का एग्जाम फाइनली जो दिया था जिसका क्लियर हुआ है। एक आईबी में इनका सिलेक्शन हो गया और जिस दिन आईबी का फाइनल इनका पुलिस वेरिफिकेशन था उसी दिन एसएससी सीजीएल 2017 का रिजल्ट आया जो इनके फर्स्ट अटेम्प्ट था और इसमें प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है। 2018 में भी इन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। इनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर ये कोई दूसरा पोस्ट चाहेंगे तो उनको आराम से मिल सकता है। ठीक है, अब मिलवाते हैं अपने तीसरे स्टूडेंट अंकित से। इसकी खास बात यह है कि इसने नौकरी छोड़ने में अपना रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लोग नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अभी तक ये 3 नौकरी छोड़ चुका है और चौथी नौकरी यहाँ पर इस पर कस्टमर साइज को मिला हुआ है। आप इससे इसकी कहानी सुनेंगे, कितना संघर्ष इसने किया हुआ है। नेक्स्ट, सुभाष। लिस्ट काफ़ी कागज का पेज पन्ना काफ़ी छोटा हो जाता है जब अपने सफलताओं की कहानी लिखता है। मैं कह सकता हूं कि जितना पेपर इसने दिया है सब में इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 2017 में इसे ऑडिटर का पोस्ट मिला। हालांकि इसके मार्क्स कटअप से कुछ ज़्यादा थे लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण इसको ऑडिटर दिया गया है। नेक्स्ट, अक्षय। इनका संघर्ष मेरे जीवन में जो कुछ बहुत संघर्षशील स्टूडेंट है उसमें इनकी कहानी है। अब ये पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और सीजीएल में इस पर इनको प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट मिला है और अभी भी इनके मन में आगे अच्छा पढ़ाई करके अच्छा पोस्ट लेने की एक लालसा है। आप इनसे भी इनकी कहानी सुनिएगा। नेक्स्ट, ये वीर हैं और नाम के अकॉर्डिंग इनका पूरा कैरेक्टर है, काफ़ी वीर हैं। जो भी एग्ज़ाम इन्होंने दिया, इन्होंने सबसे पहली बात है कि टीसीएस का जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी शुरू की। फर्स्ट एग्ज़ाम रेलवे का दिया, वहाँ भी ये सफल हो गए थे। सेकेंड, इन्होंने सीजीएल 2016 का एग्ज़ाम दिया था। 2016 जहाँ पे ऑडिटर के पोस्ट पे भी जम्मू में पोस्टेड है। 17 वाले में प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला हुआ है और 18 वाले में भी इन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है। इनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है। अंकित ने भी 18 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, इनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स है। तुमने दिया इस बार इस बार इसने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इनसे सुनिए इनकी कहानी। एक एक करके ये अपनी कहानी बताएंगे संघर्ष, क्योंकि देखो 6 लोग हैं और सभी के पर्सनालिटी की अपनी खास बात है, सभी के संघर्ष की अपनी एक अलग अलग कहानी है। सब आपको बताएंगे। इससे एक चीज साबित होता है कि कभी किसी को एक आंख बंद करके फॉलो मत करना, क्योंकि एक रास्ते से चलकर सफलता प्राप्त नहीं होती। अपना स्ट्रेंथ जानो, अपनी वीकनेस जानो, वीकनेस को और ठीक करने की कोशिश करो, उसको मजबूत करने की कोशिश करो। स्ट्रेंथ को छोड़ो नहीं, जो तुम्हारी कमी है उसको खत्म करने की कोशिश करो और अपनी मजबूती को पकड़े रहो। ठीक है, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। और लगभग सारे बच्चे अपने जीवन के पहले एग्जाम में ही पास कर गए, मतलब फेल करना क्या होता है इनको नहीं पता है। ठीक है, अब आप इन्हीं से सुनिए इनके संघर्ष की कहानी। शुरुआत करते हैं दर्पण। जैसे कि सर ने बताया, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें बता दी। असल में मैं इतना कहते हैं ना, मैं इतना वो नहीं रखता हूँ। असल में अगर सर ना होते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। जब मैं हर जगह से हार चुका था, हर जगह से फेल हो चुका था, तब मैंने सोचा कि पता नहीं कहाँ से, कहते हैं ना, भगवान ने एक सोच दे दी कि चलो इस बार जो है आपको गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उसी माहौल में मुखर्जी नगर घूम रहा था, जो कि हब है गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो वहाँ पे घूम ही रहा था और वहाँ पर मुझे सर से मेरी मुलाकात हो गई और पता नहीं, कहते हैं ना, वो पारस जो है, पारस पत्थर होता है जो सोना बनाया जाता है, वैसे ही हैं सर। और सर ने उस समय मुझे अपने गाइडेंस में लिया। सिर्फ मेरे पास 2 महीने थे, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता हूँ। उन 2 महीनों में भी सर ने मेरी बहुत हेल्प की और जब मैं एग्ज़ाम पास हो भी गया
उसके बाद भी सर ने मुझे छोड़ा नहीं, उसके बाद भी मुझे गाइड करते रहे। और ऐसे ही फिर मैंने मेंस का एग्ज़ाम लिखा, मेंस का मैं भी पास हुआ, जबकि सर का सब्जेक्ट तो मैथ्स था, लेकिन तब भी सर ने मेरे हर एक सब्जेक्ट में मदद की, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो। और कभी कभार अगर मैं परेशान हो जाता था, डिमोटिवेट हो जाता था, तब भी मुझे मोटिवेट रखते थे। और साथ ही साथ इवन मैंने लास्ट टाइम तो सर से इस चीज़ में भी हेल्प मांगी कि मेरे को टाइपिंग नहीं आती है, और टाइपिंग का एग्ज़ाम होता था, तो उसमें भी सर ने मेरी मदद की कि टाइपिंग आपको इस तरीके से करनी है, रिटन कैसे करना है। तो हर जगह पे सर का बहुत सपोर्ट रहा। विदाउट गाइडेंस हम एक बारी में नहीं ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते, तो उसके लिए तो मैं सर का हमेशा थैंकफुल रहूँगा। और बस सर के लिए ही कह सकते हैं। नेक्स्ट आदित्य। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और इस बार 17 के सीजीएल में प्रिवेंटिव ऑफिसर का मुझे पोस्ट मिला है। मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था तो अपने लाइफ के सबसे निचले स्तर पर था, और उसी दौरान मुझे सर से मेरी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन मेरे में देख रहे हैं, जो भी मेरे पर्सनैलिटी में चेंजेस हैं, वो पूरी तरह से सर की वजह से ही आया है। पर्सनैलिटी वाइज मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर का हमेशा से ये मानना है कि जो ये हमारी रिज़ल्ट है, जो हमारा फेलियर है, हमारा सक्सेस है, वो सब पूरी तरह से हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जो मेरा जो रिज़ल्ट आया है, इसमें जो सर ने मेरी पर्सनैलिटी को मोल्ड किया, वो सब इन्हीं की वजह से संभव हो पाया है। मैथ्स ही सिर्फ नहीं पढ़ा मैंने सर से, पूरी तरह से जो गाइडेंस का पूरा स्रोत था वो सर ही थे। इवन टीयर 3 में जब मैं एसेज लिख रहा था तो वो भी सर की वजह से ही हो पाया, सर ही ने देखते थे, सर ही गाइड कर रहे थे उसे। इवन टाइपिंग तक का सफ़र भी सर के गाइडेंस के थ्रू ही संभव हो पाया था। और अच्छा लग रहा है मुझे आज कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मुझे उनके बारे में इतना कुछ कहने का मौका मिल रहा है, तो दिल से सारा अभिनंदन सर के लिए। और मेरा स्पेशल मैसेज है आप सारे दोस्तों के लिए कि हम सब भले ही अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करें, बट सारे एक्सपीरियंसेस आप पूरी तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस से आप नहीं सीख सकते, और अपने एक्सपीरियंसेस खुद मैनिपुलेट कीजिए। हमारे एक्सपीरियंसेस को सीख करके आप अपने रास्ते खुद मैनिपुलेट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे हिसाब से फेलियर और आपकी ड्रीम से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। बस आगे बढ़ते रहिए, सर हमेशा गाइड करने के लिए है ही आप लोगों को, और इसी तरह से फिर आप लोग भी हमारे जैसे यहाँ पर खड़े होने का मौका आपको भी ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। तीसरे पे अंकित, कौन आया था? सुभाष। हेलो, मेरा सीजीएल 2017 में कैक डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर सिलेक्शन हुआ है। मैं जून 2017 में सर की संपर्क कांटेक्ट में आया था, और जून 2017 में मैं सर के कांटेक्ट में आया था, और दिसंबर 2017 तक मैं सर के कांटेक्ट में रहा। इन 7 महीने में, जो 6 से 7 महीने की जर्नी थी, उन 7 महीनों में मैंने जो भी एग्ज़ाम्स इनके अंडर, इनके गाइडेंस के अंडर रह के किए, वो मैंने सारे क्लियर करे। ऑलमोस्ट मैंने 7 to 8 एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम 2017 में क्लियर करे, और माय ड्रीम वाज द सीजीएल, और सर की गाइडेंस में मेरा वो अचीव भी हुआ है। तो अपनी मेहनत के साथ एक अच्छी गाइडेंस भी हो लाइफ में, यही चाहिए। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हेलो, मेरा नाम अंकित है। मैं एसएससी की तैयारी करने आया था स्टार्टिंग में। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं डायरेक्शनलेस था 6 महीने तक। उसके बाद मुझे राम सर मिले थे, तो पढ़ाई में हर तरीके से राम सर ने सपोर्ट किया। मेरे को बताया क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितनी देर किस टॉपिक को देनी है। तो इसी वजह से, और सिर्फ सीजीएल पे फोकस करवाया, और उसकी वजह से मैं, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मैं चाहता था, वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प मिली, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए। और आगे भी सर मुझे पर्सनली और हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, मोरली। थैंक यू सर। हाय गाइस, मेरा नाम अक्षय है और मैं इस बार सेलेक्ट हुआ हूँ 2017 में प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए। लेकिन इससे पहले मैंने जब 2016 का एग्ज़ाम दिया था, मैं प्रीलिम से 1 महीना पहले आया था सर के पास। तो मुझे यही एग्ज़ाम था जो मेरे क्रैक करना था, पहली अटैम्प्ट में करना था। मेरा इच्छा थी कि ये करूँ मैं पहले अटैम्प्ट में। तो सर से जब मैंने पूछा कि सर कैसे किया जाए, तो सर ने बोला पहले देखो कहाँ स्टैंड कर रहे हो, फिर उसके बाद उसके लिए जाओ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो एक मॉक दिया था मैंने, तो मेरे 65 मार्क्स आए थे। देन सर ने बोला था कि इसको स्कोर को 130 तक लेके जाओ। देन मैं 1 महीना मेरा प्रीलिम्स के लिए बाकी था। मैं देन तीसरे हफ्ते में शायद मैंने दोबारा मॉक दिया था, और मैं 130 तक स्कोर तो ले गया था मैं, लेकिन 2016 को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया एक जॉब में। अच्छा, जब 2016 के फेलियर के बाद जब
मैं बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया था। तो सर से फिर दोबारा मिला, तो सर का जो सपोर्ट रहता है वो एक जब सर कंधे पे हाथ रखते हैं उसी में सारा सपोर्ट आ जाता है। मैं दोबारा एनर्जी आ जाती है कि हाँ नहीं, इस बार मैं अच्छे से निकाल लूँगा। लेकिन जब 2017 की प्रिपरेशन जब सर के पास स्टार्ट करी मैंने दोबारा, तो मेरे को लग रहा था कि 2016 में जो मैं कर रहा था वो प्रिपरेशन नहीं था। उस टाइम तक तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, जीरो पढ़ रहा था, जो 2017 मैंने प्रिपरेशन करा। और जिस दिन मेरा प्रीलिम्स हुआ था मैं उसी टाइम बाहर निकलते मेरे को लग गया था कि हाँ मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, और मैं सीधा मेंस की तैयारी में लग गया था। और सर का साथ रहा और बहुत अच्छे से पेपर निकल गया। तो थैंक यू टू राम सर का तो कैसे भी थैंक यू नहीं कर सकता मैं। नेक्स्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वीर सिंह है और जैसा सर ने कहा है कि मैं टीसीएस के जॉब छोड़ के 2016 जनवरी में मुखर्जी नगर आया था कलकत्ता से, और तभी से राम सर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर से मैंने पूरा कोर्स किया था मैथ्स का। इवन सिर्फ मैथ्स के सॉल्यूशन के अलावा सर के पास मैं जीएस और इंग्लिश सभी चीज़ों की गाइडेंस लेता रहा। जैसे मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि हर टीयर के लिए सर यूनिक गाइडेंस देते हैं, सही जो पढ़ना चाहिए वही बोलते हैं। तो वो बहुत स्मूथली हमारा सफ़र चला गया। और मैं 2016 में एज एन ऑडिटर सिलेक्ट हुआ था और अभी जम्मू में पोस्टेड हूँ। और 2017 में पीओ में सिलेक्शन हुआ। तो जम्मू में पोस्टेड होने के बाद भी मैं सर से जुड़ा रहा और हमेशा उनसे गाइडेंस लेता रहा। तो सर को तो सिर्फ थैंक यू बोलने से तो वो बहुत छोटी बात हो जाती है। सर का मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। मे भी हम सब थोड़ा सा ज़्यादा ही सीरियस होकर बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद सर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं कि सर तकरीबन 12 साल से पढ़ा रहे हैं और शायद मुझ जैसे और भाइयों जैसे कई सारे ऑफिसर्स को सर ने पास कराया है और शायद यहाँ से फर्श से अर्श पर पहुँचाया है। तो ये अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। असल में मैं आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ 2000 सर को दिए और सर ने क्यों मुझे आज 4800 की ग्रेड तक पहुंचा दिया। क्या सर का तो बस ये काम होना चाहिए था, अगर ये एक टीचर की तरह ही काम करते हैं जो बाकी सब लोग करते हैं, तो इनका काम बस ये होना चाहिए था कि मुझे बस टायर 1 की कोचिंग दी मैथ्स की, जो कि 2-3 महीने की होती है। मेरे तो बस 2 महीने थे तो बस दी, और बस अब हमारा और इनका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मेरे को हर तकरीबन 2 साल चला ये टायर 2017 का SSC CGL। उस 2 साल के बीच में इन्होंने हर एक संभव प्रयास किया, मेरे को हर एक तरीके की गाइडेंस दी विदाउट एनी कॉस्ट, और हर एक तरीके का जितना भी हो सकता है इनको मोटिवेशन देना, मोरल हाथ रखना, बोलना बेटा नहीं इस बार तुम सिलेक्ट हो गए, तुम्हारे को तो मिलनी है, गेस्टेज पोस्ट ही मिलनी है। मैंने सर को जाते ही पहले बोला था मुझे गेस्टेज पोस्ट ही चाहिए सर, ये चाहिए और उससे कम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था बिल्कुल बेटा तेरे को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सर का हम जितना थैंक करना चाहें ना वो उतना कम है, क्योंकि इन्होंने वहाँ से हमें उठाकर इतना बड़ा बना दिया कि आज हम आप सभी के सामने हैं और आप सबको गाइड कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे बंदों को सर आज भी जो आप लोग देख रहे हैं, तो बहुत जल्द ही अगर आप सर की गाइडेंस में रहेंगे तो बहुत जल्द ही वो समय आएगा कि आप भी हमारी तरह यहाँ पे खड़े होंगे और दूसरों को गाइड कर रहे होंगे और मोटिवेट कर रहे होंगे। तो मैं सर का एक बार फिर से पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा अपने भाइयों की तरफ से भी। थैंक यू सर। जैसे हमारे भाई ने बोला कि इन्होंने 2000 फीस पे करी है, और मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ मैंने तो फीस भी पे नहीं करी है। मैंने जब भी मेरा रिजल्ट आया और मैंने सर को कॉल करके बताया कि हाँ मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, तो सर का एक ही बात होना था कि बस मेरी फ़ीस वसूल हो गई। तो उस 2007 में मैं भी पैसे फ़ीस नहीं दी, लेकिन मैंने उनके मेहनत के अकॉर्डिंग 7 से 8 रिजल्ट उन्हें कांग्रेस बधाई ज़रूर दी है। थैंक यू सर। की मिठाई हो गई। अभी आप लोगों ने इन लोगों का अनुभव सुना, इन लोगों ने अपना अनुभव बताया। हालांकि हेजिटेट कर रहे हैं, पहली बार ऑनलाइन कैमरे के सामने फेस करना बड़ी दिक्कत हो रही है। ये ऐसे है जब हमारे साथ हंसते खेलते हैं, एक तरह से फैमिली के जैसे हैं, और हम लड़ते भी हैं आपस में। हम तो एक कप चाय के लिए भी लड़ लेते हैं, एक रोटी के लिए भी लड़ लेते हैं, थोड़ी सब्जी के लिए भी लड़ लेते हैं।
ना ये मेरे सिर्फ मेरे स्टूडेंट नहीं है, ये सब मेरे छोटे भाई के जैसे हैं। और मैं सिर्फ टीचर बन के इनके साथ नहीं रहा, या मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ सिर्फ टीचर बन के नहीं रहता, मैं एक गार्जियन के रूप में रहता हूँ। जहाँ आप अच्छा करते हो आपकी तारीफ़ करते हैं, जहाँ आप गलत करते हो आपको बुरी तरीके से डांटते हैं। न तो मैं प्यार करने में झिझकता हूँ और न मैं गुस्सा करने में और बुरी तरीके से गंदे तरीके से डांटने में झिझकता हूँ। इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको मैंने इतनी बुरी तरीके से डांटा हुआ है कि वो क्लास से नाराज़ होकर मुझसे निकल गए, बीच क्लास से निकल गए नाराज़ होकर के कि नहीं अब तो इतना गंदा मेरी बेइज्जती होगी क्लास में, अब तो आना नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि लौट करके तो आएगा ही मेरे पास। आदत लग गई है मेरे साथ बैठने की, मेरे से पढ़ने की। फिर दोबारा जब मेरे पास आता था तो सोच करके आता था कि सर ने कल डांटा तो गलती तो मेरी ही थी। आकर के फिर सॉरी बोलता था कि सर हमें ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और मुझे पता होता था कि ये सब नासमझ है, बच्चा है। तो मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने हमेशा कहा कि जाओ भूल जाओ, पीछे कल की बात को भूल जाओ। सिर्फ ये ध्यान रखो कि मैंने किस कमी के कारण तुमको डांटा है और उसको ख़त्म कर दो। मैं इन लोगों के बारे में बताऊँ, अगर मैं इनके वर्किंग कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा तो शायद आप में से ज़्यादातर लोगों को विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। जिस लेवल से ये आज इस लेवल पे पहुंचे हैं, ये बहुत मुश्किल है कि लोग उसको अचीव कर पाए। अगर मैं दर्पण की बात करूं तो इसके पास समय इतना कम था और काम इतना ज़्यादा था। मैं अगर मैथ की बात करूं 2017 के मैथ के मार्क्स इसके साथ हाईएस्ट मार्क्स में से आएंगे, लेकिन उसमें आज तक इसने कोई एक बुक पूरा कंप्लीट नहीं किया, सिवाय क्लास नोट्स और टेस्ट प्रैक्टिस के इसने कोई किताब नहीं कंप्लीट किया। सिर्फ मैंने इसको विश्वास दिलाया कि किताब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रखते हैं या कुछ वैसे क्वेश्चन को रखते हैं जो बस मार्केट से कहीं कहीं से कलेक्ट करके रखा हुआ है। तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, किससे तुम एग्जाम पास करते हो, इतना कंटेंट तो मैं क्लास नोट्स में दे रहा हूँ और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। और दूसरा टेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबको मैंने खूब टेस्ट दिलवाया हुआ है। अभी भी मैं 2019 की तैयारी करवा रहा हूँ तो मैं डेली भी टेस्ट लेता हूँ और वीकली टेस्ट भी लेता हूँ। वीकली टेस्ट के बाद मैं डिस्कशन करने के बाद एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को बुलाता हूँ, उनसे उसका एक्सपीरियंस भी शेयर कराता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती है, जो सबको करना चाहिए। टेस्ट तो जरूर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारी कमियां समाप्त होती है और हम रिजल्ट के नज़दीक चले जाते हैं। जब तक आप अपनी कमी के बारे में नहीं जानोगे आप पास नहीं कर सकते हो। इसकी खास बात थी, इसने समय का, एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट का बड़ा बेहतर संतुलन बनाया और कम समय में अपना मनपसंद नौकरी ले लिया। इसका अगर मैं बात करूँ आदित्य की, मेहनत करने में इसका शायद ही कोई इसकी बराबरी कर सकता है। इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इसके अलावा मैं बाहर के बच्चों को भी जानता हूँ कौन कितने पढ़ते हैं, मैं देखता भी हूँ। लगभग 1.5 या 2 साल, मुझे पता है ऐसा 2 साल अगर एवरेज इसका पढ़ाई का घंटा निकाला जाए तो डेली 10 घंटे की कम से कम इसकी पढ़ाई हुई है। शायद ही कोई एक ऐसा दिन होता होगा जिस दिन पढ़ाई नहीं करता होगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि रिजल्ट तक कई बच्चे होते हैं कि शो ऑफ करते हैं। जितनी कम उम्र में, मात्र 23 साल का हुआ है अभी, और जितनी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट ले लिया, 18 के लिए अच्छे मार्क्स लेकर के कंपटीशन में खड़ा है, लेकिन अभी भी उस सफलताओं को इतने आराम से अपने पास रख रहा है कि इससे लग रहा है कि ये और आगे बढ़ेगा। और इसकी उम्मीदें भी, टारगेट भी इसके मतलब काफ़ी बड़े हैं। यूपीएससी इसको पास करना है, तो जो पर्सनालिटी चाहिए यूपीएससी पास करने के लिए वो इसने अपने अंदर रख लिया हुआ है। जो कमियां हैं उसको कैसे समाप्त करते हैं। एक छोटी छोटी बात अगर आप बताओ कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ठीक करना चाहिए, जैसे इसने टियर 3 की चर्चा की। टियर 3 का ऐसे जब हम लोग चेक किया करते थे तो जितने भी स्टूडेंट थे सब एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे, फिर मैं सबकी कॉपी देखता था। उस समय जो छोटी छोटी बातें मैं बताया करता था कि इससे का मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए, उन छोटी छोटी बातों को भी अगले टेस्ट में, अगले टियर 3 के लेटर में या एस्से में ये ठीक करके लाता था। तो गलतियों को जितनी जल्दी ठीक करते हैं और ठीक करने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ये इसके खास बात है। और शांत रहकर मेहनत करना, गुस्सा करते हुए मैंने आज तक इसको नहीं देखा। हालांकि गुस्सा तो इसमें से 1-2 को छोड़कर कोई नहीं किया। 1-2 मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको खुद पता है, मुस्कुरा देगा अपने आप। गुस्सा छोड़कर कोई नहीं किया। सबकी खास बात है पर्सनालिटी काफ़ी शांत है, और जिसकी पर्सनालिटी शांत होगी वो अपनी गलतियों को भी समझ पाएगा और वो सफलता आसानी से प्राप्त कर लेगा। सुहास की बात करें, आजकल के समय का परफेक्ट स्टूडेंट, कैसे जीवन जीते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, कैसे व्यक्तिगत जीवन को, निजी जीवन को, कैसे प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग करके रखते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि आप 4 घंटे पढ़ो तो कैसे उसको अपने मन से 5-5.5 घंटे पढ़ते हैं। मतलब जितनी मैंने इनसे उम्मीद की, जितना मैंने इनको टारगेट दिया, ये हमेशा उस टारगेट को समय से पहले पूरा किया। ये मैं सबकी आदत बता रहा हूँ, लेकिन किसकी सबसे खास बात हो रही मैं उसके ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। तो इसीलिए इसके पास रिजल्ट है। रिजल्ट इसके पास इतना ज़्यादा है कि अब मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, बताने में भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अंकित की बात करते हैं। ये जब मेरे पास पढ़ने के लिए आया था तो अगर इसका मैंने शायद पहले टेस्ट 200 में कितने मार्क्स आए थे? 50 के आसपास मार्क्स आए थे टियर 1 के एग्जाम में।
मैथ में 3 थे। मैथ में मात्र इसके 3 नंबर थे, 3 मार्क्स थे मात्र। अब सोचो वहाँ से अब ये 50 आउट ऑफ 50 पीटी में लेता है, लगभग सारे एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 लेता है और 3 नौकरी छोड़ चुका है। मुझे याद है जब कभी ये सुबह मेरे पास मिलने के लिए आता था क्लास से पहले या क्लास के बाद, तो इसकी आंखें हमेशा लाल होती थी। लाल होने का कारण क्या है कि लगातार रात भर पढ़ा है, फिर मेरे पास आया है, क्लास करेगा, क्वेश्चन डिस्कस करेगा, फिर दिन में जाएगा, सोएगा। कितने घंटे के लिए ये निर्धारित नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था। जब नींद आए तब सो जाओ, जब जगो तब पढ़ना शुरू करो। और एक ऐसा जुनून इसके अंदर आ गया कि इसने लगभग सब कुछ को छोड़कर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो ये इसकी सबसे खास बात ही जुनूनी है। हाँ, स्पोर्ट्स है, देखिए फुटबॉल खेलने के कारण अभी भी चोट लगा हुआ है। कई बार मैंने इसको कहा कि कुछ दिन के लिए फुटबॉल खेलना बंद कर दे, लेकिन ये मेरी बात वहाँ पे नहीं माना। बाद में मैंने सोचा कि माना नहीं तो इसका मतलब है इसके दिल की आवाज़ है कि इसको रिफ्रेश होने के लिए, एंटरटेन करना है तो ये फुटबॉल खेलता है। फिर मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, उसमें फुटबॉल खेलता है, इसका शौक है। अभी भी फुटबॉल के कारण इसको चोट लगा हुआ है और सफलताएं इसके पास है, आगे भी सफल होगा। अगर वीर की बात करें, शांत पर्सनालिटी आप लोग देख ही रहे हैं और वीरता पर्सनालिटी की खास बात है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 कोई भी एग्जाम हो, जिस लेवल की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पढ़ना, उससे ज़्यादा पढ़ना, मतलब वहाँ तक पढ़ने का मतलब है जो मार्केट में एक चीज़ आप देखते होइएगा कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखो, पास करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट जो है वही अगर आप सप्लाई करोगे तभी पास करते हो। अगर रिक्वायरमेंट कुछ और है, सप्लाई कुछ और कर रहे हो, चाहे कितना भी अच्छा सप्लाई कर दो, पास नहीं कर सकते हो। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को सोने का बिस्किट दे दिया जाए तो सोने का बिस्किट लेकर करेगा क्या, वो तो मर जाएगा भूख से। तो उस समय उसके लिए बिस्किट एक पार्ले जी भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। सोने की बिस्किट से ज़्यादा फायदेमंद पार्ले जी का बिस्किट होता है। तो उसको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन का, कंपटीशन का रिक्वायरमेंट क्या है। ये इसने बेहतर एनालिसिस किया और अपने आप को रिक्वायरमेंट के साथ हमेशा जोड़ करके रखा। इसीलिए जिस भी एग्जाम को इसने दिया सब में सफलता प्राप्त करते चला गया। और इसका भी नेक्स्ट टारगेट यूपीएससी है और हम सब यहाँ से शुभकामना दे रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी सफल होगा। और मैं साथ एक बार फिर आपके सामने में इसको लेकर के आऊँगा कि वहाँ भी हमने इसकी हेल्प, इसकी मदद की, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए करते क्या है। पर्सनालिटी अच्छा होना जरूरी है, कंटेंट क्या होता है, कैसे टेस्ट देते हैं। मैंने कहा एक टीचर के रूप में नहीं, एक बड़े भाई के रूप में हमेशा हम इन सारे बच्चों के साथ रहेंगे। जो अपने लाइफ का जो भी टारगेट सेट करेगा हम हमेशा उसके साथ हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट के रूप में नहीं, एक गार्जियन के रूप में जुड़ा। अभी हमारी फैमिली है। ऐसे हमारे फैमिली में और से भी बहुत सारे मेंबर हैं। पहली बार मैं 2017 से इन सबको आपके पास इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी किसी रिजल्ट को इंट्रोड्यूस करने या इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो इनसे रूबरू करवा रहा हूँ। ठीक है, इनके खास बात है। अक्षय, इतने टफ सिचुएशन को देखा है कि मैं शायद यहाँ से वो शेयर भी नहीं कर सकता। जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन, फैमिली सपोर्ट, ये सब जो चीज़ें होती हैं मैं शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन उन परिस्थितियों में भी कैसे कूल रहते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि जब आप थोड़े से छोटे कंपटीशन में रहते हो तो आपको कम पढ़ करके ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। इसके साथ 16 में वही कहानी हुई जिसने बताया। ये जिन बच्चों के बीच में रहता था उस समय, जब ये मेरे पास आया था, तो उस समय अपने उस बैच का या उन ग्रुप का सबसे अच्छा स्टूडेंट था। क्योंकि तब इसको यही नहीं पता था कि भाई पास करने वाले बच्चे और भी कुछ अलग होते हैं। ये उन बच्चों को देख रहा था, उनको फॉलो कर रहा था जो कभी पास करने वाले थे ही नहीं। मेरे से मुलाकात के बाद मैंने उनको उन बच्चों के बीच में रखा जो कि कंपटीशन पास करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। वहां आने के बाद अचानक इसके सोचने का तरीका ही बदल गया। इसको एहसास हुआ कि नहीं, हमें तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन 2016 में टाइम ज़्यादा नहीं था इसके पास। इसलिए फाइनली उस रिजल्ट को हम परिणाम तक नहीं पहुंचा पाए। 2017 में इसने उस गलती को नहीं दोहराया और अपना एक अच्छा बढ़िया स्ट्रेटजी बना करके काम किया और सफलता प्राप्त की। और मैं इन सारे बच्चों को, इसके अलावा और भी इस एग्जाम में पास करने वाले हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी दूर दूर अपने घर पर कहीं कहीं हैं। जैसे अभी ये जम्मू में है, ये पोस्ट ऑफिस में जॉब करता है, ये राजस्थान जैसलमेर से आया हुआ है। तो ये 3 तो अभी मेरे पास हैं, दिल्ली में ही है। अभी ये जॉब ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, तो मेरे पास हमेशा अवेलेबल है। ये बच्चे लगातार ट्रैवलिंग करके, ये 800 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके एक दिन में सिर्फ मेरे से मिलने आया है। तो जब मेरे से मिलने आया तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छे तरीके से मिलते हैं। और मैंने इसको कहा कि कुछ और बच्चों को भी फायदा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये मिल रहा है। ये जम्मू से है, जम्मू में इसकी ऑडिटर के पोस्ट पे जॉब कर रहा है और वहां से आया हुआ है। तो ये है, और ये सब अपने अपने भविष्य में अपना अपना एक सपना लेकर के बैठे हुए हैं। कोई रुकने वाला नहीं है, सबको आगे बढ़ना है। एक मैं खास फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो अपने अभी के रिजल्ट से सेटिस्फाई है। सबको और बड़ा चाहिए। और बड़ा का मतलब हो सकता है यूपीएससी की तरफ जाए, पीसीएस की तरफ जाए, कोई कुछ भी करना चाहे।
और हमारी टीम ऐसी है कि जैसे इस बच्चे ने कहा कि एसएससी पीटी का तो हम छोड़ते नहीं है, हमारी टीम ऐसे है कि हम हमेशा साथ में रहेंगे, हमेशा। जिस दिन मुझे ये बोल दे कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, उस दिन से हम लोगों में थोड़ा सा ऑफिशियल रिलेशन हो जाता है कि नहीं अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी एंजॉय करो। और वहाँ भी हम लेकिन मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को आंख बंद करके फॉलो मत करना। कोई अगर पढ़ा रहा हो तो जरूर देखो कि उसका कंटेंट प्रीवियस ईयर का पेपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कंटेंट प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर रहा है तो समझो डिमांड और सप्लाई बिल्कुल ठीक चल रहा है, आप पास कर जाओगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पास करना मुश्किल होता है, गलत रास्ते पर जाओगे, असफलता निश्चित मिल जाएगी। सबसे पहला तो यही ध्यान रखना पड़ता है पास करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, कि आपको रास्ता सही चुनना है। और रास्ता सही चुनने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर, सिलेबस और एक बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस हो, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं नहीं कहता सिर्फ मैं ही हूं, ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, आपके आसपास में भी हो सकते हैं। कोई भी एक ईमानदार व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो और जिसका नेचर विश्वास करने के लायक हो, आप उस पर विश्वास करो, जरूर सफलता प्राप्त होगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, इन सबको भी बहुत बहुत शुभकामना इनके फ्यूचर के लिए। सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता था। बोलिए। अभी आपने जैसे बोला कि जो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को ये समझने के लिए कि उनका कंटेंट क्या है जो आपको पढ़ा रहे हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, वो दोनों मैच होने चाहिए। साथ में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप ये भी देख लीजिएगा कि उनका पीछे का रिज़ल्ट क्या रहा है। तो सर का तो आप देख ही रहे हैं रिज़ल्ट क्या रहा है। तो ये तो सिर्फ 2017 के हैं, वो भी पूरे नहीं हैं, अभी भी काफ़ी भाई हमारे जो हैं काफ़ी दूर दूर रह रहे हैं। तो कहते हैं ना, राम नाम जो है हमेशा हर चीज़ को तार देता है वैसे हमारे लिए ये राम सर है, तो इन्होंने भी हमें तार दिया है। तो थैंक यू सर। बस जितना बोले उतना